अफ्रीकी ममालिक से तालीम के लिए आकर हैदराबादी लड़कियों से शादी और वापस अपने मुल्क ले जाकर बदसलूकी के वाकयात में इजाफा होता जा रहा है। सोमालिया के इलाके कल्दुबाग में अपने बच्चों के साथ फंसी हैदराबादी खातून रहीमुन्निसा ने हुकूमत हिंद से मदद की दरख्वास्त की है। रहीमुन्निसा की शादी तालीम के गर्ज से हिंदुस्तान आने सोमाली शहरी उमर दाहिर फराह से साल 2008 में हुई थी। शादी के बाद उमर हैदराबाद में 10 साल रहे और 2017 में रहीमुन्निसा और बच्चों को साथ लेकर सोमालिया ले गए, लेकिन वहां जाकर उमर ने दूसरी शादी कर ली और रहीमुन्निसा पर जुल्म और ज्यादती की। रहीमुन्निसा ने सोमालिया से वीडियो के जरिए अपनी हालत-ए-जार को बयान किया। रहीमुन्निसा के वालिदैन ने भी हुकूमत हिंद से अपील की है कि उनकी बेटी और नवासों को हिंदुस्तान वापस लाने में मदद करे। समाजी कारकुन और सियासतदान अमजदुल्ला खान इस कोशिश में है कि मुख्तलिफ जराए से रहीमुन्निसा को मदद फराहम कराई जाए। अल्लाह पर यकीन करके मैं दे दिया बच्ची को। बच्ची देने के बाद डॉक्टरी भी कोर्स पूरा कर लिए। उसके बाद उन्होंने उनके मुल्क को चल गए, बच्चा को यहाँ छोड़ दे के। बच्चा को मेरी बच्ची यहाँ छोड़ के मुल्क को चल गए, जाके वहाँ फिर शादी करे। उन्होंने वहाँ शादी करके वहाँ 2 बच्चे हो गए उनको। 2 बच्चे होने के बाद फिर मेरी बच्ची को आको लेके गए, इंडिया का आको मेरी बच्ची को लेके गए। अब वो बीवी की तरफ हो जाके मेरे बच्ची को बहुत तकलीफ सता के खाना पानी नहीं दे रहे, बहुत सता के तकलीफ दे रहे सब। मेरे बच्चे मेरे को मिला दो साहब, मेरे बच्चा को मेरे सामने ला के छोड़ो साहब। मेरी बच्ची वहाँ रही तो मर जाती है साहब। मेरी बच्ची की हालत बहुत होगी साहब। मेरे को भी खाना पानी 10 दिन से नहीं जाना। मेरी बच्ची की हालत से मैं सुन सकते नहीं हूँ साहब, मैं देख सकते नहीं हूँ साहब मेरी बच्ची की हालत। बच्चा को भी माँ के तरफ गैर सका कर दिए वो लोग। बच्चे भी खामोश हो जा रही, बच्चे भी बच्चा को। गल्फ के साथ साथ जो है कि साउथ अफ्रीका और आपके सोमालिया और मलेशिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये लोग आकर यहाँ पर हैदराबाद के लड़कियों को शादियाँ कर रहे हैं, बगैर उनको तलाक दिए, खुला दिए और बगैर उनकी इत्तला के वापस अपने मुल्क को चले जा रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं। ये हमारे हैदराबाद में जो है सोचते नहीं समझते नहीं, उठा के सोमालियन को दे रहे हैं, साउथ अफ्रीकन को दे रहे हैं। ये बीच के दलालों को पुलिस गिरफ्तार करना चाहिए। एमआईएम लीडर और रुकन असेंबली चंद्रायन गुट्टा अकबरुद्दीन ओवैसी ने सालार मिलत एजुकेशनल सोसाइटी और ओवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के ज़ेर एहतमाम फ्री मेगा हेल्थ कैंप का अलजबील कॉलोनी में इफ्तिताह किया। कैंप में रुकन असेंबली बहादुरपुरा कॉरपोरेटर के अलावा दीगर भी मौजूद थे। मुख्तलिफ अमराज के माहिर और दीगर डॉक्टर्स ने बारिश और सैलाब मुतासरीन की तशखीस की और उनमें अद्वियात भी तकसीम की गई। काफ़ी तबाही हुई है, उन मुतासरीन की मदद के सिलसिले में ये अकबर ओवैसी फ्री मेगा हेल्थ कैंप्स का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। और ये सिलसिला शुरू हुआ था हल्के असेंबली चंद्रायन गुट्टे से और उसके बाद हमने कारवान में भी किया, याकूतपुरे में भी किया। ये काम कर रहे हैं, सबके लिए काम करते हैं और आगे भी सबके लिए काम करते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी ने ग्रेटर हैदराबाद के हदूद में सैलाब के मुतासरीन में इमदाद की तकसीम को बदउनवानियां और बेकायदगियों का इल्ज़ाम लगाया। कांग्रेस लीडरों ने इल्ज़ाम लगाया कि सियासी लीडर हकीकी मुतासरीन के बजाय अपने हमदर्दों में इमदादी रकम तकसीम कर रहे हैं। कांग्रेस लीडरों के एक वफ्द ने सदर ग्रेटर हैदराबाद अंजनी कुमार यादव की क़यादत में कमिश्नर GHMC लोकेश कुमार से मुलाकात की। इस मौके पर AICC तर्जुमान डॉक्टर D श्रवण, फेरोज खान, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के सदर नशीन शेख अब्दुल्ला सुहेल, साबिक डिप्टी मेयर राजकुमार, नायब सदर ग्रेटर हैदराबाद कांग्रेस कमेटी मोहम्मद राशिद खां और दीगर मौजूद थे। कांग्रेस वफ्द ने हुकूमत की जानिब से जारी करदा रकम के बेजा इस्तेमाल की शिकायत करते हुए धांधलियों की तहकीकात का मुतालबा किया है।
मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने स्ट्रीट वेंडर्स में इमदाद तकसीम की। उन्होंने बताया कि मरकजी हुकूमत की जानिब से कोरोना की वजह से छोटे कारोबारियों को बैंक के जरिए इमदाद दी जा रही है। मुल्क भर में PMSV स्कीम के तहत इमदाद की तकसीम का सिलसिला जारी है। ये बैंक के द्वारा उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दिला के उनको फिर रास्ते में लाने के लिए प्रयास करें। इसके कार्यक्रम के अंतर्गत हैदराबाद में भी बहुत बड़ा पैमाने से ये प्रधानमंत्री स्वनिधि कार्यक्रम के अंदर स्ट्रीट वेंडर्स को बैंक्स के द्वारा लोन दिलाने का कार्यक्रम नरेंद्र मोदी जी आदेश के पार हैदराबाद में भी हो रहे, देश भर में हो रहे। ये कोरोना में बहुत छोटे छोटे बिजनेस वाले दुकान नहीं चलने के कारण, बिजनेस न चलने के कारण, लॉकडाउन के कारण बहुत परेशान हुआ, बहुत लोगों का काम चले गए। फिर उनको पटरी पे लाने के लिए भारत सरकार ने हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल ने इंसानी हमदर्दी की बेहतरीन मिसाल पेश की। ड्यूटी पर मौजूद कांस्टेबल ने ट्रैफिक में फंसी एम्बुलेंस को आगे बढ़ाने के लिए तकरीबन 2 किलोमीटर तक दौड़ लगाई। सोशल मीडिया में वीडियो तेजी से वायरल हुआ। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने कांस्टेबल बाबजी की सताइश की और उन्हें तहनीत पेश की। जी बाप जी जो एबिट्स पुलिस स्टेशन में काम करते हैं और जिनके सिंपैथेटिक रोल, जिनके इमोशनल रोल, प्रोफेशनल रोल को आप सभी ने मीडिया में बहुत डिटेल में बताया है। आप सब की तरफ से, पूरे सिटी पुलिस के तरफ से और पूरे शहर के तरफ से उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने MJ मार्केट से लेकर कोटी हॉस्पिटल तक दौड़कर एक एम्बुलेंस को रोड क्लियरेंस करके पेशेंट को हेल्प किए। तेलंगाना में कोविड-19 के मुस्बत मामलों में इजाफा देखा जा रहा है। रियासत में 1539 नए मामले दर्ज किए गए हैं। रियासत में कोरोना मुतासरीन 2,45,682 हो गई है। अमवात की तादाद बढ़कर 1,362 हो गई है। रियासत में रुबैयत होने वालों की तादाद 2,25,666 हो गई है। रियासत में सरगर्म कोरोना के मामले 18,656 है। 45 लाख से ज्यादा नमूनों की जांच की गई है। हैदराबाद पुलिस ने घरों में चोरी करने वाली 3 रुकनी टोली को बेनकाब किया है। पुलिस ने गैंग के 2 अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया है। मुलजिमीन के कब्जे से चोरी किए हुए जेवरात, नकद रकम को जब्त कर लिया गया है। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने कहा कि मुल्क में सबसे ज्यादा CCTV कैमरे हैदराबाद में लगाए गए हैं और जराइम में भी कमी देखी जा रही है। पुलिस टास्क फोर्स की तरफ से हाउस बर्गलरी, हाउस ब्रेक का एक गैंग, 3 मेंबर गैंग, उसका डिटेक्शन हुआ और उसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई। ये लोग अपने स्पेशलाइज्ड टूल से डोर ब्रेक करके घर के अंदर दाखिल होकर चोरी करते थे और अभी तक उनके पास से 35 तोलास गोल्ड, जिसका रफली कीमत 70,50,000 रुपीज़ है, और उसके अलावा 1,25,000 कैश, टोटल 18,75,000 रफली का प्रॉपर्टी और कैश बरामद हुआ। हमने एक रिव्यू मीटिंग लिया था और उस रिव्यू मीटिंग में एक डायरेक्शन दिया गया था कि सर्वेलेंस कैमरास को हम लोग सिटी में और ज़्यादा से ज़्यादा लाएं। ऑनरेबल मिनिस्टर KTR साहब के डायरेक्शन के मुताबिक हैदराबाद सिटी पुलिस स्पेशल ड्राइव पिछले 1 महीने में की और आपको ये जानकर खुशी होगी कि अक्टूबर के महीने में केवल 1 महीने में हम लोग 7,000 नेनू सहितम कैमरास लगाए। 37,000 टोटल कैमरास हो गए हैं, जो कि इंडिया में नंबर 1 है और वर्ल्ड में नंबर 16। इसको हम लोग और
ऊंचाई और ज्यादा हाइट के तरफ ले जाएंगे। रिलायंस रिटेल में एक और बड़ी सरमायाकारी हुई है। सऊदी के पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड ने 9,555 करोड़ रुपए की सरमायाकारी करने का फैसला लिया है। इसके बदले में पीआईएफ को रिलायंस रिटेल में 2.04% की हिस्सेदारी मिलेगी। ये सरमायाकारी 4.587 लाख करोड़ की एक्टिव वैल्यू पर होगा। यहां हम आपको बता दें कि रिलायंस रिटेल ने अपनी 10.09% हिस्सेदारी फरोख्त करके अब तक 47,265 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं। रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड में अब तक 8 ग्लोबल सरमायाकारों ने सरमायाकारी की है। इससे पहले पीआईएफ ने आरआईएल की सब्सिडी जियो प्लेटफॉर्म में भी 2.32% की हिस्सेदारी खरीदी थी। इसके लिए पीआईएफ ने 11,367 करोड़ की सरमायाकारी की थी। पीआईएफ अगले मरहले में रिलायंस फाइबर में भी सरमायाकारी करने वाला है। Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल के जरिए आपको अपनी जरूरत की अशिया पर बम्पर छूट मिल रही है, लेकिन सबसे बड़ी डील हासिल करने के लिए बने रहिए Amazon के साथ, जो दिन में सिर्फ 3 बार हॉट डील का ऐलान करता है। ग्रेट इंडियन फेस्टिवल 13 नवंबर तक। Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल 13 नवंबर तक। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होंगे हाजिर।